तो कहानी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रायनी होता है, जो कि एक प्ले लिख रही होती है। अब अपना पहला प्ले पूरा कर लेने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो रास्ते में अपने घर पे काम करने वाले आदमी रॉबी से मिलती है और उससे उसका प्ले देखने के लिए कहने लगती है। और इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में ले जाकर उन्हें प्ले दिखाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो अपनी बहन सिसिलिया के बहुत करीब है। और यहाँ पर ब्रायनी को पता होता है कि रॉबी और उसके बीच कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बहन उससे ज्यादा बात नहीं करती। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अपने कजन के घर पर आने की खुशी में ब्रायनी ने ये प्ले लिखा होता है और अपने तीनों कजन्स के साथ मिलकर वो प्ले की तैयारी करने लगती है। अब रिहर्सल्स के बीच जब सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, तभी खिड़की से उसे रॉबी दिखाई देता है, जो कि उसकी बहन सिसिलिया से जबरदस्ती कुछ करने के लिए कह रहा होता है। और ऐसा देखने के बाद ब्रायनी काफी परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रायनी ये नहीं जान पाती कि असल में वहाँ पर हो क्या रहा था। सिसिलिया रॉबी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर बातों बातों में दोनों का झगड़ा हो जाता है। रॉबी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उससे सिसिलिया का वास टूट जाता है। अब गुस्से में सिसिलिया उठकर उसके पास आने वाली होती है, तभी रॉबी उसको रोककर वहीं पर रुकने के लिए कहने लगता है ताकि उसके पैर में चोट न लग जाए। जिसके बाद सिसिलिया काफी गुस्से में आकर पानी में कूद जाती है और अपना बांस का टुकड़ा निकालकर बाहर आती है। अब यहाँ पर हम ब्रायनी को देखते हैं, जिसे रोब हमेशा से पसंद होता है। उतनी दूर से देखने के बाद वो इतना सब कुछ समझ नहीं पाती और वो रॉबी को गलत समझने लगती है। अब इसके बाद उनका कजन लियोन घर पर आता है, जिनके साथ उनका दोस्त पॉल मार्शल भी आता है। अब हम देखते हैं कि सिसिलिया को लियोन बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर क्योंकि उसकी उससे शादी होने वाली है, उसको लियोन के करीब रहना पड़ता है। वो तीनों ही रॉबी की बातें करते हैं, जो उस घर में काम कर रही हाउसकीपर का बेटा है। वो एक पढ़ा लिखा लड़का है जो कि एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको इस घर में काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पिता ने सिसिलिया के फादर से पैसे उधार लिए थे। अब इधर हम देखते हैं कि पॉल ब्रायनी की कजन लोला के करीब आने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि वो 15 साल की ही है। और इधर हम देखते हैं कि ब्रायनी अपनी प्ले की कहानी बदलने लगी थी। अब हम देखते हैं कि रॉबी सिसिलिया से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिसके लिए वो एक नोट भी लिखता है। और जब वो उसके घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे ब्रायनी मिलती है। वो नोट उसे देकर कहता है कि ये नोट को सिसिलिया तक पहुंचा देना, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ब्रायनी को गलत नोट दे दिया है, जिसमें वो सारी बातें लिखी थी जो सिसिलिया के बारे में वो सोचता है। अब इससे पहले कि वो ब्रायनी को रोक पाता, वो उस नोट को पढ़ चुकी होती है। इसके बाद सिसिलिया को पता चलता है कि ब्रायनी ने वो चिट्ठी पढ़ ली है। तब जाकर ब्रायनी ये बात लोला को बता देती है, जो कि कहती है कि ये बात उसे पुलिस को बतानी चाहिए क्योंकि रॉबी एक बहुत ही घटिया आदमी है। अब हम देखते हैं कि ब्रायनी जब तैयार होकर पार्टी के लिए नीचे जाती है, तभी वहाँ पर उसे एक हेयर क्लिप मिलता है, जिसको देखने के बाद वो एक कमरे में जाती है और उस रूम में उसे रॉबी और सिसिलिया दिखाई देते हैं। और वो ये समझने लगती है कि रॉबी सिसिलिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं सुन पाती कि उन दोनों के बीच में आखिर बातें क्या हो रही है। रॉबी जब घर पर आता है तो सिसिलिया उसे एक कमरे में लेकर जाती है और यहाँ पर उसने रॉबी से बताया कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखने के बाद ब्रायनी को गलतफहमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डिनर के टाइम ब्रायनी बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, जिसकी वजह से उसे उसकी मॉम कमरे में भेज देती है। तब वो अपने रूम से एक लेटर लेकर आती है, जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि ये रॉबी की दी हुई चिट्ठी है। लेकिन ये चिट्ठी उन दोनों बच्चों की होती है जो कि इस घर से बोर होकर भाग गए थे। जिसके बाद ये सब लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और ब्रायनी अकेले ही जंगल के रास्ते से जाने लगती है, जहाँ पर उसे कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वहीं के पास में लोला जमीन पर गिरी हुई मिलती है। तब यहाँ पर लोला बताती है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, लेकिन इस अंधेरे की वजह से वो उसे अच्छे से देख नहीं पाई। जिस पर ब्रायनी कहती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉबी ही होगा, क्योंकि उसने उसकी बहन पर भी अटैक किया था। अब इसके बाद ये लोग लोला को घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर रॉबी नहीं होता। तब यहाँ पर ब्रायनी बताती है कि ये सब कुछ लोला के साथ रॉबी ने ही किया है। तब यहाँ पर सिसिलिया कहती है कि उन्हें हर बात पर ब्रायनी की भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो रॉबी की लिखी हुई चिट्ठी सबको दिखाने लगती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रॉबी उन भागे हुए दोनों बच्चों को साथ में लेकर अपने घर पर आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके घर पहुंचते ही पुलिस रॉबी को गिरफ्तार कर लेती है। अब यह कहानी हमें 4 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा होता है, जहाँ पर रॉबी पीछे छूट गया होता है और उसके दूसरे सारे सिपाही इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो फ्रेंच लोगों से वादा करता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स वापस आएंगे और जर्मन्स को वहाँ से भगाएंगे। अब हम देख पाते हैं कि रॉबी के पास जीने के बस 2 ही रास्ते होते हैं, वहाँ वो जेल में सड़ता या फिर आर्मी को ज्वाइन कर लेता, और उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। और अभी 6 महीने पहले ही वो सिसिलिया से भी मिला था, क्योंकि वो रॉबी से मिलना चाहती थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सिसिलिया अपना घर छोड़कर अब एक वो नर्स की नौकरी करती है और इसके साथ साथ वो भी रॉबी से प्यार करती है, लेकिन अब रॉबी उससे बहुत दूर जा चुका है। यहाँ पर वो चाहती है कि रॉबी उसके पास वापस लौट आए और यहाँ पर वो बहुत देर तक रॉबी को मनाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर ही लेते हैं। लेकिन तभी कुछ ही दिनों बाद रॉबी को वापस वॉर के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो फ्रांस में पीछे छूट गया होता है
अब वो छिप छिपाकर अपने 2 साथियों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये तीनों लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी रॉबी को रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो एकदम चौंक जाता है और तभी वहाँ पर उसे ब्रायोनी की याद आने लगती है, जिसका वो अपनी बहन की तरह ध्यान रखना चाहता था। इसके बाद रॉबी ने फैसला कर लिया था कि वो घर लौट कर आएगा और सिसिलिया के पास जाएगा और इसके साथ वो अपनी अधूरी कहानी पूरी करेगा और बिना किसी डर के वो सिसिलिया के साथ में रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और आखिरकार ये लोग वार के मैदान में पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पर इन्हें ये भी पता होता है कि उन्हें वापस घर जाने के लिए यहाँ पर बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रॉबी अपने आसपास लाखों सिपाहियों को देखता है जो कि अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद वो पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। यहाँ पर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने लगती है कि उसे उसकी माँ दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए एक बंकर में चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर कुछ देर तक आराम करता है। अब इधर हम ब्रायोनी को देखते हैं जो कि एक नर्स बनने की तैयारी कर रही होती है और वो अपनी बहन से मिलना भी चाहती थी और वो कहीं दूर पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है। इसीलिए वो अपना घर छोड़कर एक नर्स बनने के लिए आई है और इसके साथ साथ वो अपनी खुद की कहानी पर एक नॉवेल लिख रही होती है। तभी उसे एक दिन अपनी बहन का एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी में उसे मिलने की बात करती है। वो ये भी कहती है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और वो इस अपनी गलती को सुधारना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन ब्रायोनी के हॉस्पिटल में घायल सिपाहियों को लेकर आया जाता है, जिनमें वो रॉबी को भी ढूंढने लगती है, लेकिन घायल सिपाहियों में रॉबी उसे नहीं मिलता। तभी रात में उसे बताया जाता है कि एक सोल्जर फ्रेंच में बातें कर रहा है, क्योंकि उसे थोड़ी ही बहुत फ्रेंच आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायोनी को अब उसके पास भेजा जाता है। अब सर में चोट लग जाने की वजह से वो आदमी ब्रायोनी को वो लड़की समझ रहा था जिससे वो प्यार करता है। तभी उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए ब्रायोनी उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी ब्रायोनी को टीवी पर दिखाई देता है कि पॉल और लोला एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, जिसके बाद वो फौरन उनकी शादी वाली जगह पर पहुंच जाती है। जिसके बाद लोला उसके सामने से अपनी नजरें चुराते हुए वहां से सीधा निकल जाती है, क्योंकि उसने उस रात जिस आदमी को लोला के साथ देखा था वो रॉबी नहीं बल्कि पॉल ही होता है। जिसके बाद फौरन वो वहां से सिसिलिया से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिसिलिया उसे अब अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर ब्रायोनी उससे माफी मांगती है। जिसके बाद वो कहती है कि वो अपना बयान बदल देगी और सारे लोगों को सच बता देगी, जो सुनने के बाद सिसिलिया गुस्से में आ जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि रॉबी वहां कमरे से बाहर आता है। अब जब वो वापस आता है तो वहां पर वो ब्रायोनी से बुरा बर्ताव करता है और कहता है कि वो यहाँ से उसे धक्के मारकर बाहर निकालना चाहता है। यहाँ पर ब्रायोनी उससे बहुत माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में कहता है कि इतने सालों बाद आखिर क्यों वो सब कुछ सच बताना चाहती है। और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे वॉर में भेज दिया गया था और तुम्हारी ही वजह से मुझे इतने साल जेल में भी रहना पड़ा। यहाँ पर वो अपना आपा खोने ही वाला होता है, तभी सिसिलिया उसे शांत करने लगती है। इसके बाद वो ब्रायोनी से वहाँ पर बैठने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उन दोनों के लिए कुछ करना होगा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें घर जाकर अपने घर वालों को सारी सच्चाई बतानी होगी और पुलिस के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो ये बताती है कि उस रात उसने पॉल को देखा था और अब उसकी लोला से शादी भी हो गई है, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि अब पॉल को सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि अब लोला उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकती। अब हम देखते हैं कि बहुत साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर हम बूढ़ी ब्रायोनी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही मशहूर नॉवेलिस्ट बन चुकी होती है और यहाँ पर उससे उसके आखिरी नॉवेल के बारे में पूछा जा रहा था। उसे एक डिमेंशिया नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त को खोने वाली है। इसीलिए उसने ये नॉवेल लिखने का फैसला किया है और ये वही किताब होती है जिसे वो सबसे पहले लिख रही होती है, जो कि उसी की कहानी के बारे में होता है, जिसमें उसने रॉबी के बारे में सारी सच्चाई लिख दी होती है। तभी इंटरव्यू में ब्रायोनी बताती है कि उस किताब में लिखी हुई हर बात सच है, सिवाय उस मुलाकात के बाद जहाँ पर वो अपनी बहन से मिली थी, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उस पूरे दिन की बात बस एक कहानी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सचमुच अपनी बहन के पास मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो कभी रॉबी या उससे मिल नहीं पाती थी, क्योंकि रॉबी की उसी रात वहीं बैंकर में बीमारी से मौत हो गई थी और वो कभी फ्रांस से बाहर निकल ही नहीं पाया। और सिसिलिया की भी मौत हो चुकी थी जब वो एक स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा था और इसी वजह से ब्रायोनी ना ही कभी अपनी बहन से मिल पाई और ना ही रॉबिन से, और ना ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी रह पाए। और इस बात के लिए ब्रायोनी अपने आप को दोषी मानती है और इसीलिए उसने अपनी किताब में उन दोनों को मिलाया और उसने उनके प्यार को वो अंत दिया जो उसे असल जिंदगी में नहीं मिल पाया। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।